नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज्ञान और बुद्धि की। आपने अक्सर सुना होगा लोगों से कहते हुए कि वह व्यक्ति ज्ञानी है, वह बहुत बुद्धिमान है। लेकिन क्या ज्ञान और बुद्धि एक ही है? क्या जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह बुद्धिमान भी होता है? तो सत्य यह है, ज्ञान और बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान का अर्थ है इंफॉर्मेशन, अर्थात सूचनाएं जो हमने बचपन से लेकर अब तक इकट्ठे की हैं और रोजमर्रा के जीवन में इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन बुद्धिमानी का अर्थ है समस्याओं को हल करने में उस ज्ञान का कैसे प्रयोग करते हैं, या फिर उस ज्ञान और सूचनाओं का अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, आदिमानव ने प्रारंभ में पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़कते हुए देखा, और यह घटना उसने कई बार देखी। उसने यह भी देखा कि जो पत्थर गोल थे वह दूर तक लुढ़कते थे। यह ज्ञान उसके पास कई सालों तक रहा, लेकिन फिर उन्हीं में से किसी आदिमानव ने इस ज्ञान का प्रयोग करके पहिए का आविष्कार किया, क्योंकि वह बुद्धिमान था और उसने यह ज्ञान जो कई सालों से आदिमानवों के बीच में विद्यमान था, क्रिएटिविटी के रूप में इस्तेमाल किया। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं। आज बिटकॉइन के बारे में आपने तो सुना ही होगा, जो कि एक डिजिटल करेंसी है। यह टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन सिस्टम के आधार पर काम करती है, और यह जानकर आपको हैरानी होगी कि यह ज्ञान 1995 से ही उपलब्ध था। लेकिन 2008 में एक जापानी व्यक्ति ने ब्लॉकचेन सिस्टम के ज्ञान का प्रयोग करके बिटकॉइन का आविष्कार किया, जो कि एक क्रांतिकारी खोज थी। करीब 13 साल तक यह ज्ञान होते हुए भी कोई भी मनुष्य बिटकॉइन का आविष्कार नहीं कर पाया, और आने वाले समय में आपके बैंक डॉक्यूमेंट्स, आपके जमीन के कागजात, ये सभी ब्लॉकचेन सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। इस प्रकार इन सब का निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह ज्ञानी होगा, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जो आदमी ज्ञानी है वह बुद्धिमान भी होगा। अगर ज्ञान ही बुद्धि का पैमाना होता तो उस हिसाब से कंप्यूटर दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता, क्योंकि कंप्यूटर के ज्ञान के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, क्योंकि वह सूचनाओं का भंडार है। उसके पास अनंत जानकारियां हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर की बुद्धि 0 होती है। जी, कंप्यूटर की बुद्धि 0 होती है, क्योंकि उसमें चेतना का अभाव होता है, क्योंकि वह वही काम करता है जिसके हिसाब से उसे प्रोग्राम किया गया होता है। लेकिन मनुष्य जो होता है, जिस तरह से हम उस काम को सिखाते हैं, वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से उस काम को अलग तरीके से भी कर सकता है। आज भारत की शिक्षा व्यवस्था बच्चों को ज्ञानी तो बना रही है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग कैसे किया जाए, क्रिएटिविटी कैसी बढ़ाई जाए, इस पर जोर नहीं दे रही है। आज भी कई जगह यह मान्यता है कि ज्ञानी होना ही बुद्धिमानी का लक्षण है। आज भी हमारे स्कूलों में बच्चों को 99%, 100% मार्क्स लाने पर जोर दिया जाता है, जो कि सिर्फ ज्ञानी होने का प्रतीक है। उनकी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। आज जितने भी लोगों ने नाम किया है, पैसा कमाया है, चाहे मार्क जुगरबर्ग हो, टेस्ला हो, या फिर स्टीव वा हो, यह सब लोग क्रिएटिव लोग थे। उनके नंबर बेशक स्कूल और कॉलेज में कम आते थे, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दिया। आज भारत की शिक्षा व्यवस्था और आम लोगों को अपने नजरिए में बदलाव लाना होगा, और बच्चों को ज्ञानी बनाकर उस ज्ञान का प्रयोग किस प्रकार क्रिएटिविटी में किया जाए, इस पर जोर देना होगा। तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। ऐसी ही बातों को जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।